गढ़वाल की सान न्यूज़ से वरीश चंद्रा। और इस समय मैं हूँ उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय में और यहाँ पर मेरी मुलाकात हो रही है उत्तराखंड क्रांति दल महानगर के अध्यक्ष परवीन चंद्र रमोला जी से। आज उन्होंने एक प्रतिनिधि मंडल डीएम कार्यालय पहुँचा और उन्होंने एक डीएम को ज्ञापन सौंपा। पूछते हैं ज्ञापन में क्या मांगे थी। जी रमोला जी नमस्कार। नमस्कार, आपका चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आपका नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल आज डीएम कार्यालय पहुंचा और आपने एक ज्ञापन दिया, क्या क्या मांगे थी? देखिए, ये मांगे हमारी नहीं है, पूरे समाज की है। जो हमारे अभिभावक हैं, जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ये सभी अभिभावकों की मांग है। जिस प्रकार से स्कूल प्रशासन की जो मनमानियाँ हैं, अवैध फीस के अवैध जो फीसें हैं, अवैध जो आप बात करें कॉपी किताब और यूनिफॉर्म की, देखते हैं कि जब एडमिशन होता है तो उसके बाद स्कूल में जो हमारे अभिभावक हैं उनको एक स्पेसिफिक दुकान से किताबें और ड्रेस लेने के लिए कहा जाता है। इसी के खिलाफ हमारा आज ये डीएम जिलाधिकारी के से साथ हमारा एक ज्ञापन हमने दिया है, जिसमें हमने सारी मांगे अपनी लिखी है कि इस प्रकार से जो स्कूल प्रशासन है वो अपनी निजी बच्चों का शोषण करके, अभिभावक का शोषण करके किस तरह से अवैध वसूली बच्चों से और उनके अभिभावकों से करता है। कभी स्मार्ट क्लास के नाम पे, कभी एनुअल चार्ज के नाम पे, कभी कोई अन्य चीज़ों के नाम पे साल में 36 बार उनसे पैसे वसूले जाते हैं। और जब एडमिशन की बात करें तो एडमिशन में भारी मोटी रकम एक साथ कहीं 20,000 कहीं 25,000 इस तरह की रकमें अभिभावक से लूटी जाती है। तो हमारा विरोध इसीलिए था कि जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। अगर आम आदमी के ऊपर स्कूल प्रशासन इस तरह की अवैध वसूली कर उनका मानसिक शोषण, उनका शारीरिक शोषण करने का प्रयास करेगा तो उत्तराखंड क्रांति दल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और ऐसे स्कूलों के खिलाफ घेराबंदी करके उनके खिलाफ अपने हिसाब से जन जागरण अभियान चलाएगा। रमोला जी, जैसे कि जो नेशनल पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अभी तक उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई आवाज़ नहीं उठाई, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये बढ़िया सवाल आपने पूछा है। कांग्रेस और भाजपा की मैं बात करूं तो उनके जो अपने नेता हैं, उनके कहीं के अपने विद्यालय, अपने इंस्टीट्यूट है, तो इस बात को कभी उठाएंगे भी नहीं, क्योंकि वो खुद अवैध वसूली अभिभावकों से करते हैं और जो उनके यहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं उनसे करते हैं। तो इस तरफ कहाँ से आवाज़ उठाए? जो खुद चोर होगा वो चोरी की आवाज़ कैसे उठाएगा? जैसे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को 4 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, हो गए हैं, इसमें क्या क्या कहेंगे आप? जी 4 वर्ष नहीं, अब 9 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। भाजपा की दूसरी सरकार ये प्रदेश में चल रही है और जिस तरह से हम देखते हैं कि जो आम आदमी है उनका शोषण करके इन्होंने हमेशा जो धनपति है, व्यापारी वर्ग है, जो मतलब पहले से ही ठीक ठाक वर्ग है, उनको इन्होंने बढ़ाने का कार्य किया है और आम आदमी को उन्होंने कुचलने का कार्य किया है। जिस तरह से आज जनता त्रस्त है। आप बात करें स्वास्थ्य सुविधा की, आप शिक्षा की बात करें, स्कूल हमारे देखते हैं, खबर पढ़ते हैं तो 800-900 स्कूल हमारे प्रदेश में पूरे बंद हो गए हैं और बंदी की कगार में कई अन्य स्कूल भी है, क्योंकि इनको अपना धंधा चलाना है, इनको अपने स्कूल चलाने हैं। इसलिए देखते हैं कि जहाँ हमारे जो सरकारी स्कूल जहाँ से हमने शिक्षा ग्रहण की, आज कहीं ना कहीं उन पर भी ताले लगने के आसार हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का है कि जहाँ जनता ने भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार दी, उसी सरकार ने जनता का छलने का कार्य किया। रमोला जी, जैसे कि आज आपने कई सूत्रीय मांगों को लेके जो है ज्ञापन दिया है, अगर डीएम कार्यालय से कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? बिल्कुल, इसमें हमने तो मांगे रखी है, साथ साथ में हमारे साथ एक शिकायत भी एक बच्चे के द्वारा हमारे पास पहुंचती। ये सहसधारा में एक इंस्टीट्यूट है, इसमें पहले भी विवादों में रहा है, इसमें पहले भी जाके हमने हंगामा किया है जब इसने एक हमारे साथी के साथ बदतमीजी की थी। आज जो मामला हमारे सामने आया है, एक लड़का रुद्रप्रयाग का है जो वहाँ पर पढ़ने के लिए पिछले साल 2025 में आया था। 2025 में मार्च में उसने वहाँ पे एडमिशन लिया। एक साल जब ये गया तो इसको ये उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आपको हम हिंदी मीडियम से इस स्कूल या इस इंस्टीट्यूट में कोचिंग देंगे। 1 साल तक जब उसको हिंदी मीडियम में सुविधा उपलब्ध नहीं हुई तो उसने कहीं ना कहीं विरोध किया कि मेरे को इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा हूँ, मेरे को आप मेरी फ़ीस दे दो या नहीं तो मेरी कुछ व्यवस्था आप बनाओ जो मैं हिंदी मीडियम में मैं पढ़ सकूँ। तो उन्होंने इसको झूठा दिलासा देकर किसी दूसरे स्टूडेंट में भेज दिया। जब वहाँ भी उन्होंने इसकी नहीं सुनी तो इसने बोला कि मेरे पैसे आप 1 साल के वापस दीजिए। 1 साल में पढ़ा हूँ, ठीक है, 80,000 इसने जमा कराए थे, 40,000 आप काट दीजिए, 40,000 मेरे को वापस दीजिए। तो उस जो ऑनर है वहाँ का हरिओम चौधरी, उसके द्वारा उस बच्चे के साथ मारपीट की गई और ये भी हमने डीएम साहब को लिख के दिया है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन और प्रशासन होगा। उसके बाद उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता वहाँ पे जाके
कोई भी हंगामा कर सकते हैं। और ये सीधी चेतावनी हमारी जिला प्रशासन के लिए है कि आपको इस पर कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो आगे वाली घटना जो भी घटेगी उसका जो भी होगा उसका जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। साथियों, आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज, और रमोला जी आपका पूरा प्रतिनिधिमंडल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको बहुत। साथियों, आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज। जैसे कि आज डीएम कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया और मेरे साथ जुड़ी हुई है इस समय केंद्रीय महामंत्री एडवोकेट किरण रावत जी। सबसे पहले रावत मैडम नमस्कार। नमस्कार। आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कि आज एक प्रतिनिधिमंडल डीएम कार्यालय पहुंचा और जो ये प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है, जो फीस में वृद्धि है, कॉपी किताबों को लेकर जो कुछ मांगे थी, क्या क्या थी वो? देखिए, आज जो जिलाधिकारी महोदय को हमने ये ज्ञापन प्रेषित किया है, ये इस साल की ही बात नहीं है। प्रत्येक वर्ष मार्च माह में हर एक अभिभावक का ये जो दर्द है वो हमने जिलाधिकारी तक पहुंचाने का आज प्रयास किया है। इसमें जैसे कि आप देखेंगे कि जितने भी देहरादून में इस समय निजी स्कूल संचालित हो रहे हैं, प्रत्येक वर्ष जो है फीस में इजाफा होता है। फीस में इजाफा का जो परसेंटेज भी देखें वो कई गुना ज़्यादा होता है। दूसरा, पुस्तकों की बात करें, सिलेबस है एनसीईआरटी का, लेकिन उसके साथ ही ये महंगी महंगी रेफरेंस बुक साथ में लगा देते हैं। अच्छा, बुक भी लगा दी तुमने, लेकिन अगर द्वितीय वर्ष अगर कोई और छात्र उसी किसी बच्चे से बुक लेकर पढ़ना चाहे तो एक वो अध्याय उसमें बदल देते हैं और दबाव बनाते हैं कि नई नई पुस्तक ही खरीदनी पड़ेगी। फिर वो पुस्तकें भी पर्टिकुलर एक दुकान का नाम ये देते हैं कि पुस्तकें, यूनिफॉर्म वहीं से खरीदनी पड़ेंगी। उसके बाद जो हमारे शिक्षा का अधिनियम है उसके जो मानक है, जिसमें 25% गरीबी रेखा से नीचे करने वाले बच्चों को इन्हें दाखिला देना होता है, वो मानक इसमें पूरे नहीं किए जा रहे हैं। इन सभी को लेकर आज हमने जो है डीएम ऑफिस में आज ज्ञापन दिया जाना था, लेकिन जब पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने जो है डीएम कार्यालय का गेट बाहर से ही बंद कर दिया था, जिसपे कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत रोष भी हुआ। और होना भी चाहिए। जन मुद्दों को अगर हम अपने अधिकारी तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो इसमें हम कहाँ गलत हैं? अभिभावक सीधे तौर पर नहीं आ पाते हैं क्योंकि स्कूलों द्वारा कहीं ना कहीं उन्हें एक डर का माहौल बनाया जाता है कि यदि तुम लोग इस प्रकार से आवाज़ उठाओगे तो हम तुम्हारे बच्चे को परेशान करेंगे स्कूल में। लेकिन एक राजनीतिक दल होने के नाते और उत्तराखंड के क्षेत्रीय दल होने के नाते यहाँ के लोगों की पीड़ा को उचित पटल पर पहुँचाने का कार्य हम अवश्य करेंगे। और यदि हमें किसी भी प्रकार रोका जाएगा तो फिर हम रुकने वाले नहीं हैं। और इसमें हमने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि आपने निजी स्कूलों पर कोई जो है तत्काल रोक नहीं लगाई तो हम इसमें जो है आगे और भी उग्र आंदोलन करेंगे। और साथ ही हमने ये भी कहा कि जितने भी यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालित हो रहे हैं, पूर्व में भी कई बार, चाहे एसएसपी देहरादून की बात करें या डीएम साहब की बात करें, हमने उनको बताया कि वहाँ पर नशा जो है अपनी जड़ें पसार चुका है, जिससे कि सारे विद्यार्थी उससे प्रभावित हो रहे हैं। अभी आप परसों की घटना देखिए, प्रेमनगर में एक बच्चे की हत्या हो जाती है, तो अब आज एसएसपी महोदय का बयान आता है कि इस पर जाँच हो रही है, हमने ये कर दिया है। ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ। और नशा अगर संचालित हो रहा है पूरे देहरादून में तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस का उनको संरक्षण प्राप्त है। नहीं तो जिन धाराओं के अंतर्गत मुकदमे नशे के उसमें दर्ज होते हैं उसका डर क्यों नहीं है अपराधियों को। साथ ही जो है अभी यहाँ शहजारा क्रॉसिंग पर एक दून डिफेंस एकेडमी है जिसमें जो है डिफेंस के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। वहाँ पर हमारे पहाड़ का एक युवक पढ़ने आता है, वो 80,000 2 साल की फ़ीस वहाँ पर जमा करता है, लेकिन उसकी समस्या क्या है कि वो हिंदी मीडियम का छात्र था। जब उसने कहा कि मेरी फ़ीस वापस कर दीजिए, मैं किसी अन्य संस्थान में कोचिंग ले लूँगा, तो उन्होंने उसे मार पीट कर वहाँ से भगा दिया। ये सारी वो बातें हैं जिन्हें लेकर आज जो है पूरे पार्टी में आक्रोश व्याप्त था और हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा जो है ज्ञापन लिया गया और आश्वासन दिया गया कि इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। चलिए, आपका चैनल में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।